मैंने शेयर करा था भाई के साथ। मुझे इस वर्कशॉप में ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मतलब अपने आप में, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन बना रखी है मैंने। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ गेन करा है, सब कुछ बिजनेस द्वारा सेटअप करा है, और अब स्वार्थी हो गया हूँ मैं, अब बड़ा हो गया, स्वार्थी हो गया हूँ मैं। तो मैंने सिर्फ रूम में मम्मी को और भाई को, मतलब ये नेक्स्ट 2 दिन बाद की बात है, फिर मैंने मम्मी और भाई को कमरे में बंद किया, मतलब बंद करने का मतलब है कि दरवाजा बंद कर दिया, और मैंने उनसे सॉरी बोला भैया से कि भैया सॉरी, मैंने, आपने इतना बड़ा मेरे को कर दिया, क्योंकि जब होश संभाला तो मैंने उनको फादर की तरह ही पाया था। तो मैंने कहा आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया, पर मैंने कभी आपको मतलब थैंक यू नहीं बोला कि आपने इतना सब कुछ दिया मेरे को। और सच में तो यही था, मेरे अंदर लालच आ गया था कि भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और 2 4 5 साल है, उसके बाद नहीं तो पता नहीं क्या होगा। कह रहे नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, तू छोटा ही है, और बस डर होता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तेरे को मतलब पैसे वैसे देने में, बट डर ये होता है कि मुझे पता है बिजनेस में कितने रिस्क होते हैं, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, तो तू अभी बहुत बच्चा है इस मामले में। तो मैंने कहा भैया सॉरी उस चीज़ के लिए, और बाकी थैंक यू कि आपने मुझे, मतलब आज मैं हूँ तो आपकी बदौलत हूँ, मतलब अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हो सकता था कि जो स्टेज पे मैं हो था, मैं शायद कहीं, मतलब लिटरली मैंने ऐसे ही बोला कि मैं सब्जी बेचता कहीं ना कहीं जाके, मतलब मैं आपकी बदौलत हूँ जो आज मैं यहाँ पर हूँ। अदरवाइज मैंने पिछले 10 12 15 साल से मैंने कभी आपके सामने कभी कोई बात ही नहीं रखी। कभी डर लगता था कि यार मेरे से बाप और बेटे के बीच में क्या रिलेशन होता है, सेम मैंने हमेशा आपको वही पाया। पर मुझे वो डर ऐसा लगता है कि जब तक मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मतलब अंदर से मेरा बहुत बोझ सा लगेगा। तो भैया बहुत इमोशनल थे, मम्मी भी वहीं थी, मम्मी से मतलब अब उन्होंने यही बोला है कि चल कोई बात नहीं, मैं भी सोचता हूँ तेरे लिए कुछ ना कुछ, और बाकी तू भी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर, 1 साल 2 साल 3 साल लगा। You had the nagging doubt, right? यस। आपके पास संदेह था, हाँ। एक सतत संदेह था आपके पास अपने भाई को लेके कि he is fooling you, right? आपको मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और आपको हाँ वो भी था, और साथ में लालच भी। ठन गोपाल, राइट? बिल्कुल, आपको चवन्नी भी नहीं देना चाहते, देना भी नहीं चाहते, जो मैंने उनको बिल्कुल, जो आपका हक था। ये तो हाँ सर हक था, बट वो अब एज ए सीनियर बड़े होते हुए वो भी सही सोच समझ रहे थे मेरे में, जो कि मैं उनकी इस भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था। तो मुझे तभी मैंने उनको मतलब सॉरी बोला कि मेरे मन में ये था कि लालच घुस गया था कि यार अब बस अब यही है, उसके बाद कुछ नहीं है, बट उस लालच के चक्कर में मैं बहुत कुछ मिस कर रहा था। और सच तो ये भी है, कभी मैंने उनको मतलब थैंक यू बोला ही नहीं था कि उन्होंने इतना बड़ा, मतलब उनकी वजह से उन्होंने पढ़ाया भी है, उन्होंने सब कुछ करा है मेरे साथ, बट उनको एक थैंक तो बनता ही है जो मैं नहीं कर पाया था, जो मैंने अभी करा जाके, मतलब। तो मेरे दिल में एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा बोझ था जो मैंने मतलब निकाल के दे दिया, मतलब उनको जी ये मेरी तरफ से है। और सच में मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना है सब, बहुत ही मुश्किल था। देखो आप जो कह रहे हो ना बहुत ईमानदारी से, और बल्कि मैं बहुत रोमांचित हूँ आपकी शेयरिंग को सुन के, क्योंकि आप बहुत ईमानदारी से नकद होके आप जो है अपनी बात कह रहे हो कि दीवार जो थी वो मैंने गिरा दी, और बहुत मुश्किल था दीवार गिराने, बिकॉज यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग स्मार्ट। बहुत बड़ी बात तो ये है कि दीवार गिरानी मुश्किल थी, ये वर्कशॉप नहीं करा, अदरवाइज तो मैं तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए, जो 15 साल से नहीं कर पा रहा था वो, मतलब आई डोंट नो कि मैंने कैसे कर दिया। तो आपके स्मार्ट होने का जो शेल था, जो आपने एक मुखौटा बना रखा था स्मार्ट होने का, राइट, और जिसके पीछे जो है वो लबालब संदेह भरा हुआ था कि भाई जो है मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझ जैसे स्मार्ट व्यक्ति को ही इज फूलिंग मी, राइट? बिल्कुल। वो जो दीवार है वो आपने आज गिरा दी बहुत। और आप अगर इसको आगे ले जाओगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट यू दैट यू वर सेल्फिश। ट्राई दिस आउट, ओके? आप सेल्फिश हो गए थे, बट उस स्वार्थ के आधार में क्या है? संदेह। राइट सर। इसलिए आपने जो भी कहा है ना, ये बहुत विराट है, बहुत बड़ा है ये, कि आपने कमरा बंद किया और आपने जो छाती पे आपके बोझ था, वो जो गिलानी थी, जो चिंता थी, वो आपने, बहुत मुश्किल था बट हो गया। आज भी शाम को एक शादी में जाना था, तो कभी बोलते नहीं है भैया मेरे को, पर आज सुबह ऊपर आए, मतलब कि बोले कि यार एक काम कर, तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि दैट मीन्स एक थोड़ा हेल्थी डिस्कशन तो हुआ, नहीं तो कभी कुछ होता ही नहीं था, कभी कुछ नहीं होता था। बस घर में एक बार अगर फेस टू फेस मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज एक वीक तक शक्ल नहीं देखते थे एक दूसरे के, ऐसा बता सिचुएशन थी।
ऐसा नहीं कि कोई आर्गुमेंट होता था, बहस होती थी, बट वो अंदर से मन जो था ना वो था ही नहीं कि हम मतलब फैमिली में मेंबर होते हुए भी फैमिली मेंबर नहीं थे, मतलब ये था। कितने एकड़ के राजमहल में रहते हो आप? छोटा सा ही है सर, छोटा सा ही घर है। राजमहल क्या, वो घर से एंट्री करते ही सीढ़ियाँ है ना, तो अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए एंट्री करो और सीधा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाओ। राइट। हम लोगों ने वो, हम इतने सिकुड़ गए हैं कि ना वो छोटा घर भी बंगला महल सब, राइट? इट्स ऑल रिलेटिव, राइट? इट्स ऑल कंपैरेटिव, राइट? तो अगर आपकी लकीर छोटी होती जा रही है तो सब बाकी सब बड़ा होता जा रहा है। Amazing, okay, beautiful, lovely, great. Okay, let's acknowledge him.